ईश्वर का न्याय। दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इसमें हम यह भी जानेंगे कि जो हम कार्य करते हैं वह हमारे आने वाले जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर चैनल पे आप नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लो, इससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। एक समय की बात है, एक रोज रास्ते में एक महात्मा और उसके शिष्य अपने भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्ण तरीके से कर्म करना ही गुरु को प्रिय था। परंतु उनका शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें सूझती रहती थी और दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता था। चलते चलते जब वह एक तालाब से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा एक मछली पकड़ने वाला तालाब में जाल डाले हुए है और वह शिष्य सब देख रहा था। उसने मछली पकड़ने वाले को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछली पकड़ने वाले को यह नहीं समझ आया। पहले तो उसने उसकी बातों को अनसुना करना चाहा, पर बाद में जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और मछली पकड़ने वाले के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। यह सब देख गुरुजी जो उनसे आगे निकल गए थे वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ पकड़कर ले गए। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, तो आखिरकार इसको दंड कौन देगा? हमारे राज्य के राजा ना ही दंडों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ना ही बहुत लोगों को वह दंड देते हैं। शिष्य की यह बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वह सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरु की यह बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन गुरु और शिष्य फिर से उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य 2 साल पहले हुई घटना को भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा एक सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी और वह तड़प रहा था। शिष्य ने यह देखा और उससे रहा नहीं गया। उसको दया आ गई और वह उस सांप को चींटियों से बचाने के लिए चल पड़ा। पर गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहां जाने से मना किया कि बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने इसे रोका तो बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में दुख भोगने होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो यह इस दुर्दशा में फंसा है? गुरु बोले, यह वही मछली पकड़ने वाला है जिसे तुमने 2 साल पहले मछली ना मारने का उपदेश दिया था, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। मछलियां ही चींटी के रूप में हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही है। यह सुनते ही शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, तुम्हें उनका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए वेद में भगवान जी ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है जो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ मत जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम ही सुखद होगा, और यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो परिणाम भी आपको बुरे ही मिलेंगे। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरु की यह बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहें इस बात पर विश्वास करें या ना करें,
लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसके अनुसार ही हमारे साथ ईश्वर न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम झलक उठे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस स्टोरी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, इससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।